जालोर से लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए वैभव गहलोत लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। कई कार्यकर्ता, एक दिन पहले अशोक गहलोत के बंगले पे बुला के भी बात की गई और आज वैभव गहलोत पहुंचे हैं ओटाराम देवासी के पास। ओटाराम देवासी मंत्री हैं, भजनलाल सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा रखते हैं और हार्ट अटैक के बाद में वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं अस्पताल में और उनसे मिलने के लिए तमाम नेता पहुंच रहे हैं। उनके सामने लगातार चुनाव लड़ने वाले संयम लोढ़ा भी वहां पहुंचे और उन्होंने स्वास्थ्य लाभ जाना, उनकी स्थिति के बारे में बात की। और इधर ओटाराम देवासी के पास वैभव गहलोत भी पहुंचे और वैभव गहलोत ने भी उनकी कुशल क्षेम जानी है। तो वैभव गहलोत अब हर तरह का जो मामला है उसको आजमा रहे हैं। मसलन कि देवासी समाज वाली लाल पगड़ी पहन के वोट मांगना, देवासी समाज के धर्मगुरु के रूप में फेमस हैं पुजारी भोपा जी हैं ओटाराम देवासी। अगर एक पार्टी के सिपह सालार हैं तो उसके साथ ही वो एक मुंडारा जो माता जी का मंदिर है वहाँ के महंत भी हैं ओटाराम। तो लिहाजा ये देखने में आ रहा है कि जालोर सिरोही की सीट पे अब वैभव गहलोत जो है वो सक्रियता से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि लाल सिंह राठौड़ जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं, जिनको लगता है कि उनका टिकट होना चाहिए था और टिकट नहीं हुआ, उनकी देव दर्शन यात्रा जो है वो अब चल रही है और इस देव दर्शन यात्रा में क्या लाल सिंह राठौड़ चुनाव लड़ेंगे, बड़ा सवाल है। साथ ही वैभव गहलोत के दौरे में वैभव गहलोत से एक महिला मिलती है, शिकायत करती है और साइड में ले जाती है। उनको महिला कौन है, वीडियो भी आपको दिखाएंगे। इससे पहले आपसे अपील है कि अगर आपने थिंक 360 को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको जालोर सिरोही सीट पे सबसे रोचक अपडेट और एक्सक्लूसिव जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ, आप थिंक 360 देख रहे हैं। जालोर सिरोही सीट पर हम लगातार बात कर रहे हैं कुछ एक्सपर्टीज के साथ में, कुछ आंकड़ों के साथ में, कुछ माहौल के साथ में। तो सीट जो है वो लोकसभा के लिहाज से 8 विधानसभा साझा करती हैं। राजस्थान में 8 विधानसभाओं का सिस्टम है। अब कई लोग कह रहे हैं कि अगला जो परिसीमन होगा उसमें विधानसभा की सीटें बढ़ेगी, लोकसभा की बढ़ेगी। तो ऐसा जरूरी नहीं लगता, क्योंकि पड़ोसी राज्य गुजरात हैं, वहां 7 विधानसभाओं पे 1 लोकसभा सीट है। और इधर अगर अपन उत्तर में जाएं तो एक पड़ोसी राज्य हमारा हरियाणा है, तो वहां पे 9 विधानसभाओं पे 1 लोकसभा सीट है। तो जरूरी नहीं कि 8 पे ही रहेगी या 10 होगी तो भी लोकसभा सीटें बढ़ेंगी, नहीं बढ़ेगी, तमाम चीजें। जालोर जो कि कभी आरक्षित हुआ करती थी वो सीट अब जो है अनारक्षित हैं। 3 बार से यहाँ भाजपा के सांसद देवजी पटेल रहे हैं और पटेल समाज जो है वो चाहता है कि उनकी सीट कायम रहे। इस बार भी पटेल समाज, कड़बी समाज के लुम्बाराम चौधरी को टिकट दिया गया। लुम्बाराम इन दिनों दिसावर की यात्रा में है कैलाश चौधरी के साथ में। कल बेंगलोर थे, मुंबई, पूना, हैदराबाद, इनका लगातार कार्यक्रम प्रवासियों से मिलने का चल रहा है। उसके बाद में फील्ड में प्रचार शुरू होगा। तो इनकी जो टीम है उस टीम में अगर देखा जाए तो लोकसभा क्षेत्र के संयोजक नारायण सिंह देवल हैं। उस टीम में देखा जाए तो तमाम अलग तरह के जो नेता हैं। लेकिन दोनों जिलाध्यक्षों का जो मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं, सुरेश कोठारी का और श्रवण सिंह राव का, उनका संगठनात्मक पकड़ का अभाव जो है वो लुम्बाराम के लिए भारी पड़ सकता है। और वैभव गहलोत जिस शांत तरीके से काम कर रहे हैं और अशोक गहलोत ने जिस तरीके से डिजाइन बॉक्स नाम की कंपनी, जो कि अशोक गहलोत की सरकार की लुटिया डुबो चुकी पिछली बार, उसे वैभव गहलोत की कैंपेनिंग में लगाया है, जो शायद ही जालोर सिरोही की डेमोग्राफी से परिचित हो, शायद ही वो कंपनी जो है वो जानती हो कि जालोर सिरोही के लोगों से बात, उनका अंदाज, क्योंकि मैं पहले कह चुका 3-4 तरह की वहाँ पे बोलियां हैं, गुजरात का टच है, कई लोग गुजराती बोलते हैं। यह डिपेंड है दोनों जिले। अब इस डिपेंडेंसी को वैभव गहलोत का ये कहना कि भाजपा के कारण डेवलपमेंट नहीं हो पाया तो बड़ा संकट है, क्योंकि आप अगर सांसद भी बनते हैं तो फिर सरकार यहाँ भाजपा की रहेगी तो बहाना भी रहेगा कि साहब यहाँ भाजपा की सरकार थी इसलिए काम नहीं करवा पाए, 2029 में फिर से जिताइए। यह एक राजनीतिक लोग जो हैं, चाहे वो लुम्बाराम चौधरी हों जो सहज सरल वाले अंदाज को आगे ले जा रहे हैं और उस लिगेसी के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। जैसे यहाँ लुम्बाराम जैसी ही छवि के एक सांसद पहले रह चुके हैं, पारसाराम मेघवाल, जालोर से स्थानीय सांसद रहे थे जब 1.5 साल 13 महीने वाजपेयी की सरकार चली थी। तो 96 में बने थे, 96 के चुनाव में। उसके अलावा यहाँ बाहरी ही टिकट पाता रहा। तो बाहरी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और वैभव गहलोत
बाहरी प्रत्याशी है, यह साबित करने में अगर भाजपा सफल रही तो भाजपा के लिए एक बड़ा फायदे की चीज होगी। क्योंकि अभी जो मैं जैसे बता रहा हूं कि जो विधायक हैं उनमें ओटाराम देवासी भाजपा के एकमात्र ऐसे विधायक हैं, अगर हम छोड़े छगन सिंह राजपुरोहित को, छोड़ें जोगेश्वर गर्ग को, इसके अलावा बात करें अपन भाजपा के विधायक समाराम गरासिया जो सीधे सरल है, अपने इलाके में उनकी पकड़ है, लेकिन वो भी त्रिकोणीय मुकाबले में जीते हैं। तो वोटों पे पकड़ वाले ओटाराम देवासी है जो कि इन दिनों स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। क्या वो अपनी कम्युनिटी में, चूंकि उनके जो हार्ट में जो प्रॉब्लम बताई गई, वो बड़ी प्रॉब्लम बताई है, तो क्या वो लुम्बाराम के साथ कैंपेन कर पाएंगे? बड़ी चीज। और अगर वो कैंपेन नहीं करते हैं और देवासी वोट मूव हो जाता है वैभव गहलोत की तरफ, हालांकि रतन देवासी फिलहाल कैंपेन में नजर नहीं आए, तो जालोर सिरोही पे लगातार स्थितियां बदल रही हैं। और इन्हीं स्थितियों के बीच में देवदर्शन यात्रा निकाली है लाल सिंह राठौड़ ने। देवदर्शन यात्राओं का गजब का रोचक तुक है कि उस यात्रा को रविंद्र सिंह भाटी भी निकाल रहे हैं बाड़मेर जैसलमेर में। उस यात्रा को देवेंद्र झाझड़िया निकाल रहे हैं टिकट मिलने के बाद। और इधर एक और निर्दलीय एमएलए की गजब का कमाल है। पिछले विधानसभा चुनाव में 4 निर्दलीयों ने गदर काटा, गजब के चर्चा में रहे। पश्चिमी सीमा पे 2 निर्दलीय विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी एक ही लोकसभा क्षेत्र के हैं, शिव और बाड़मेर से। भाजपा की जमानतें जब्त हुई दोनों जगह। और ये दोनों जो है वो चर्चा में इतना है कि अब लोकसभा चुनाव में अगर ये एक माहौल बन जाता है, यूथ वाला, महिला वाला, डेवलपमेंट नहीं हो पाने वाला, भाजपा कांग्रेस दोनों ही के वादों से आजिज आ जाने वाला, तो सूरत बदल सकती है बाड़मेर जैसलमेर की। और चूंकि जीवाराम और दानाराम भी यहां रहे हैं, जीवाराम चौधरी निर्दलीय विधायक है, 4 नहीं 5 का जिक्र करेंगे, 2 काम कर चुके, तीसरे दानाराम जीवाराम की जोड़ी जेडी एडजस्ट होने का माध्यम ढूंढ रही है, होगी नहीं होगी तमाम चीजें हैं। लेकिन चर्चा में रहे चंद्रभान सिंह आक्या चित्तौड़गढ़, जिन्होंने सीपी जोशी को चुनौती दे रखी है। सीपी जोशी भाजपा के बड़े सरमाएदार, भाजपा के बड़े नेता, सीपी जोशी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। अभी सोचेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, बार्गेनिंग टाइमिंग है बेसिकली। आप क्या देते हैं, भरोसा, आश्वासन, योजना, पद, कुछ भी। और एक और महिला कद्दावर तरीके से चुनाव लड़ी निर्दलीय, नाम रितु बनावत हैं, भरतपुर की बयाना सीट से। उन्होंने आज मुंबई जाके शिवसेना का पट्टा पहना है। लोकसभा की प्रत्याशी हो सकती हैं क्या भरतपुर सीट से? बड़ा एक सवाल है। भरतपुर जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, रितु बनावत उसी कैटेगरी से आती हैं। तो भाजपा के लिए ये जो निर्दलीय हैं, इनको एडजस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग है। 8-9 के आसपास निर्दलीय हैं प्रदेश में। कांग्रेस ने पिछली बार जब 12 के आसपास निर्दलीय थे, जिनमें से 11 है कांग्रेस मूड के थे, तो उन्हें राहुल गांधी जब जयपुर में थे तो संयम लोढ़ा, खुशवीर सिंह, दीपचंद खेरिया और बसपा वाले और ये तमाम मिला के उन्होंने उनको अकोमोडेट किया था। लेकिन भाजपा ने अभी तक ऐसी कोई जल्दी दिखाई नहीं है, क्योंकि भाजपा मोदी ही के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है। तो इन निर्दलीयों में से एक निर्दलीय जीवाराम और दानाराम भी है, वो क्या करेंगे? इससे पहले कांग्रेस के अंदर जो डेंट पड़ सकता है वो लाल सिंह राठौड़ है। अगर लाल सिंह राठौड़ अपनी जाति के आधे वोट भी लेते हैं, और अगर वो जिस तरह से उनका प्रभाव है कि भी आहोर इलाके में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के वोट ले लेते हैं, भीनमाल, जालोर समेत इस इलाके में, साथ ही सिरोही वाले इलाके में अगर वो एक मूवमेंट खड़ा करने में सफल होते हैं, तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि जालोर, मैंने जैसे कहा कि धार्मिक आस्था वाला जिला है। आप पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग करके फिर महंत का आशीर्वाद लेने जाएंगे तो हो सकता है कि आपको जो है वो इशारा अलग मिले। क्योंकि यहीं जिन जो गंगानाथ महाराज अखाड़े के महंत हैं, भैरूनाथ अखाड़े के महंत गंगानाथ महाराज, उनका आशीर्वाद लिया। उनके जो गुरु थे पीर शांतिनाथ, उनका आशीर्वाद नहीं मिला तो बूटा सिंह चुनाव हार गए थे, देश के गृह मंत्री थे, नंबर 2 की पोजीशन पे थे, 89 का चुनाव हार गए थे। कैलाश मेघवाल जीत गए थे, हालांकि जीतने के बाद कैलाश मेघवाल लौटे नहीं जालोर सिरोही। तो बाहरी वाले दंश की बात हम कल भी कर रहे थे कि बाहरी प्रत्याशी 15 पैसे का पोस्ट कार्ड लिखना जालोर का काम करेंगे, बात होगी, ये होगी, कुछ नहीं पड़ा पल्ले। और पल्ले देवजी पटेल जो कि जाजूसन के रहने वाले हैं मूलतः, लेकिन अहमदाबाद में सेटअप है, उनको भी जनता ने बता दिया कि भाई कैंडिडेट हमारे बीच का, हमारे जैसा, यह वहां के लोगों की नब्ज टटोलें तो सीधा सा नजर आता है।
दूसरा जो राम मंदिर वाली लहर है, वो लहर थोड़ा अलग तरीके से जालोर सिरोही में स्विंग कर रही है। तो वैभव गहलोत की राह आसान नहीं है, तो समीकरण सीधे सीधे सेट लुम्बाराम चौधरी के पक्ष में भी नहीं है। वैभव गहलोत के पास अगर अपन उनका स्ट्रेंथ देखे तो वो उनके पिता का पूर्व सीएम होना, कद्दावर कांग्रेस नेता होना, लेकिन वही उनकी वीकनेस है, वही उनका थ्रेट है कि अशोक गहलोत के यहाँ पे हर बार अपने टिकट के लिए हाजिरी लगाने के लिए मजबूर होने वाले संयम लोढ़ा, समरजीत सिंह, सुखराम बिश्नोई, रतन देवासी और दूसरे नेता जिनमें सवाराम पटेल हैं, जिनमें ये जो जातीय या कास्ट वोट बैंक अपने पास रखते हैं, बड़ा वोट कास्ट अपने पास रखते हैं, उन नेताओं के पास एक बड़ा मौका है कि अशोक गहलोत की राजनीति पे किस तरीके से वो फुल स्टॉप लगा सकें। नई जो पॉलिटिक्स है, नई जो लीडरशिप है, वो जो लीडरशिप जो खामोश है, जिसका नाम सचिन पायलट है, जिसका नाम गोविंद सिंह डोटासरा है, जो मारवाड़ पे झांके ही नहीं रहे, इधर ही फटकारे लगा रहे हैं। क्या इशारा है कि एक राजनीतिक क्षत्रप का करियर जो है वो यहीं फुल स्टॉप लगा दिया जाए। क्यों ना लगा दिया जाए जालोर सिरोही में। अशोक गहलोत के बेटे अगर एक बड़े अंतर से चुनाव हार जाते हैं जालोर सिरोही में, तो अशोक गहलोत जो कि यहाँ कैंपेन में जुटेंगे ही निश्चित तौर पे, जिस तरीके से पिछली बार जोधपुर में जुटे पूरे सरकार लाव लश्कर संगठन के साथ में, लेकिन इस बार लाव लश्कर कम है। इस बार जो जाजम जमा रहे हैं वो लोग, 3 लोग जिनका मैं जिक्र करता हूं, धर्मेंद्र राठौड़, पुखराज पाराशर, हेम सिंह शेखावत, उन्होंने कभी चुनाव नहीं जीता, कईयों तो लड़ा भी नहीं। और चुनाव लड़ने वाले नेता जो हैं समरजीत सिंह हैं, जिनको सचिन पायलट खेमे का एक बड़ा सिपहसालार माना जाता है। समरजीत सिंह जब जिला अध्यक्ष थे जालोर के, सब सचिन पायलट ने इस्तीफा दिया, उसके बाद में लंबे समय तक जिला अध्यक्ष के नाते चुनाव तो नहीं हुआ, लेकिन समरजीत सिंह के उनके समर्थकों के काम नहीं हुए सरकार के ऑल टाइम, लेकिन लास्ट में समरजीत सिंह टिकट लाए, जीत गए 1000 वोटों के आसपास से। अब वो पिछले 5 साल में जो दंश भोगा है लोगों ने संगठन में रहते हुए, जैसे कि आपका काम नहीं होता, फिर आप आते हैं कि साहब ये भतीजे को पहुंचाइए संसद में, देश की निम्न सदन जो है लोकसभा, उसमें, तो क्या वो सहज स्वीकार करेंगे? तो राजनीति में बेसिकली धोखा या विश्वास जो है, विश्वासघात जैसी चीज़ नहीं होती, क्योंकि विश्वास नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अब अशोक गहलोत ले आए हैं वैभव गहलोत को यहाँ पे कि करण सिंह उचियारडा को हमने जोधपुर से टिकट दे दिया, तो राजपूत इस बहाने से वैभव गहलोत को देंगे। लेकिन यहाँ अगर जिक्र करें जोधपुर के जो राजपूत नेता हुआ करते थे, मसलन कि नरेंद्र सिंह भाटी का नाम याद आता है मुझे, बाकी तो वो लोग कहाँ हैं? उनकी जो संतति हैं जो कोशिश कर रहे थे कि हम किसी तरीके से कांग्रेस में एडजस्ट हो, क्या अशोक गहलोत खेमे ने उनकी मदद की? बड़ा सवाल है। या आप ये देखिए कि वही जो स्थिति ओबीसी के नेताओं की रही, चाहे मधेरनाओं से, मृधाओं से, ये तमाम, तो यह एक अलग तरीके का, सवाराम पटेल जिनके पास अहोर में एक अच्छा वोट बैंक है, 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़े, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हारते रहे, इस बार उनका टिकट नहीं हुआ, तो किस उत्साह से वो साथ आएंगे? रतन देवासी जो कि राजनीति के धुर खिलाड़ी होने के बावजूद राजनीतिक रूप से या संगठनात्मक रूप से उनको जो भी पाया वो उनकी जाति के एक बड़े वोट बैंक के आधार पे पाया। हालांकि अशोक गहलोत के पहले कार्यकाल में वो जरूर उप मुख्य सचेतक बनाए गए थे, लेकिन रतन देवासी की अपेक्षाएं और उम्मीदें बहुत ज़्यादा, उनकी स्पीड को अगर देखें तो यह जो विरोध हैं, जैसे कि संयम लोढ़ा है, तो संयम लोढ़ा के पास एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन उनका विरोध भी है। तो वीडियो की शुरुआत में हमने जिस महिला की बात की कि वो महिला कौन है जो कि यहाँ लेके जा रही हैं वैभव गहलोत को साइड में कि आप चलिए और क्या कहती हैं, ये वीडियो देखिए आप। तो इस तरह की स्थिति कि वैभव गहलोत के सामने ही विरोध चल रहा है। वैभव गहलोत को ही लोग कह रहे हैं, जैसे कि प्रेमाराम चौधरी ने कहा, रत्नाराम चौधरी के भाई ने रानीवाड़ा में, जैसे कि इंदुबाला व्यास जी महिला हैं, उन्होंने कहा संयम लोढ़ा के बारे में, कई लोग। तो नाराजगी वाला सिस्टम जो है वो
एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को यहाँ टिकट दिए जाने के बाद जो उत्साह नजर आना चाहिए वो उत्साह नजर आया नहीं है फिलहाल कांग्रेस में। और देखना यह है कि कांग्रेस जो अपने मूल वोट बैंक यानी कि SC ST मुस्लिम को अपना मूल वोट बैंक मानती हैं वो उनके कितना साथ रहता है, और ये जो समीकरण है इससे कांग्रेस की तरफ कितने लोग आते हैं। सवाल बड़े हैं, जवाब अपने अपने हिसाब के हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।